जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी विजय चक्र सीरीज के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। आज हम दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। आप सभी बताइए। आचार्य शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा रामायण। तो राइट आंसर है विकल्प 1 और 2। प्रश्न संख्या 41। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 और 4 सही, 2 और 3 सही है। 1 और 3, 1 और 4, 2 और 4 सही है। आप सभी बताइए, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय है विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो राइट आंसर है 1 और 3। प्रश्न संख्या 42। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अलका सरावगी, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, उषा राजे। आप सभी बताइए, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार है उषा राजे। प्रश्न संख्या 43। कै भी रहीन कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मौपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंब। प्रश्न 43 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी बताएं। इसका सही आंसर है विरह की अतिशयता। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, शाहनवाज, सहदेव मिसर, बलभद्र नारायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 3 सही है। 2 और 4 सही है। 2 और 3 सही है। आप सभी बताइए, मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं? मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहदेव मिसिर। तो राइट आंसर है 1 और 3। प्रश्न संख्या 45। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, औराही हिंगना, चेथिरिया पीर, सिरपुर बाजार।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 और 3 सही, 1 और 2, 1 और 4, 3 और 4। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तो राइट आंसर इसका है फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। तो राइट आंसर है 1 और 4। आचार्य शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन, तत्सम। आचार्य शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो राइट आंसर है तत्सम। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगण, मुनि जिन विजय, आसगु। आप सभी बताइए चंदन बाला रास के रचयिता कौन हैं? चंदन बाला रास के रचयिता हैं आसगु। प्रश्न संख्या 48। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी सतह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप सभी बताइए कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कौन है? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है कामधेनु, आगम की नाव। तो राइट आंसर है 2 और 3। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। आप सभी बताइए कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है अरबी। अरबी किस परिवार की भाषा है? अरबी सामी परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 50। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस, बलचनमा। आप सभी बताइए शिवपालगंज का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवपालगंज गांव का चित्रण राग दरबारी में किया गया है। आप सभी बताइए राग दरबारी किसकी रचना है? राग दरबारी उपन्यास किसका है? राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। प्रश्न 51। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4, 2 और 3। आप सभी बताइए प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य कौन सा है?
प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प 2 और 3। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सोमर, सुदेश्वर, मुनेश्वर। कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर है सुदेश्वर। आप सभी बताइए मुर्दहिया किसकी रचना है? मुर्दहिया आत्मकथा किसकी है? मुर्दहिया आत्मकथा तुलसी राम का है। प्रश्न संख्या 53, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 केले खा गया। आप सभी बताइए किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है यह लड़का बहुत चालाक है। प्रश्न 54, इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का सही अर्थ है बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए प्रश्न 54 का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। प्रश्न 55, कालांतर शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। आप सभी बताइए कालांतर शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? कालांतर में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। आप सभी बताइए कालांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कालांतर का संधि विच्छेद होगा काल धन अंतर। प्रश्न संख्या 56, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो तो वहाँ अलंकार होगा अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, निदर्शना। जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो तो वहाँ अलंकार होगा। आप सभी बताइए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो राइट आंसर है समासोक्ति अलंकार। प्रश्न 57, यण संधि का उदाहरण है मतैक्य, सुरेश, अत्याचार, रजनीश। आप सभी बताइए यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यण संधि का उदाहरण है अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति धन आचार।
प्रश्न 58, जितेंद्रिय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? जित धन इंद्रिय, जित धन इंद्रिय, जित धन इंद्रिय, जिता धन इंद्रिय। आप सभी बताइए जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद है जित धन इंद्रिय। प्राकृत व्याकरण के लेखक का क्या नाम है? हेमचंद्र, रैदास, नरपति नाल है, जगनीक। प्राकृत व्याकरण के लेखक का क्या नाम है? प्राकृत व्याकरण के लेखक का नाम है हेमचंद्र। प्रश्न 60, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शब्द, सूची 2 में संधि का नाम दिया गया है। अन्वेषण, आप सभी बताइए अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण संधि। अन्वेषण का विग्रह होगा अनुधन एषण। पवित्र का विग्रह होगा पोधन इत्र, यहाँ पर अयादि संधि है। जलौध, जलधन औध, वृद्धि संधि। वीरोचित, वीर धन उचित, गुण संधि। तो राइट आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद। निम्नलिखित को सही क्रम में लगाएं। सबसे पहले भारतेंदु युग का समय आता है 1850 से 1900। इसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1920। फिर छायावाद 1920 से 1935। प्रगतिवाद 1936 से 1943। और प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1951। तो सही आंसर है विकल्प बी। किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है? घनानंद, देव, आलम या शेख? किसने रीति को काव्य का द्वार कहा है? रीति को काव्य का द्वार देव ने कहा है। प्रश्न संख्या 63, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी महरा कंतु लज्जेजम तू वयम सियऊ जय भग्गा घरु एंतु। इस पंक्ति के रचनाकार हैं हेमचंद्र, सरहपा, विद्याधर, मेरुतुंग। आप सभी बताइए प्रश्न 63 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हेमचंद्र। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है? निष्फल, तथापि, पुरस्कार, प्रत्येक, भास्कर। आप सभी बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण है निष्फल, पुरस्कार, भास्कर। तो राइट आंसर है विकल्प सी 1, 3 और 5।
प्रश्न 65, नायक नायिका का भेजद निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नखशिख का वर्णन, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्तियां हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आप सभी बताएं प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 65 का सही आंसर है रीतिकाल। किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम माना है? पद्माकर, घनानंद, देव, भूषण। किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम माना है? रीतिकालीन कवि देव ने अभिधा को उत्तम माना है। प्रश्न 67, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। कथन 2, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हैं। कूट दिया गया है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। आप सभी बताइए प्रश्न 67 का सही आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई है, यह कथन सही है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, यह भी सही है। तो राइट आंसर है कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है। नगर शोभा, नवरस पदावली, मदनाष्टक, बरबै नायिका भेद, नाममाला। आपको बताना है कि कौन सी रचना रहीम की नहीं है। आप सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 68। यहाँ पर नगर शोभा रहीम की रचना है, मदनाष्टक रहीम की रचना है, बरबै नायिका भी रहीम की रचना है। तो रहीम की रचना कौन सी नहीं है? नाममाला, नवरस पदावली। तो सही आंसर है 2 और 5। प्रश्न 69, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आनंद वर्धन, भामह, दंडी, कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंद वर्धन। भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है भट्ट लोल्लट। तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा, भक्ति वीरता का वर्णन, ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा से संबंधित है? प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा, निर्गुण शाखा या सगुण शाखा। इसका सही आंसर है राम भक्ति शाखा। प्रश्न 72, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसका कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, रुद्रट ने शांति एवं प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किया है। कारण आर, शांत रस का अस्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना है। कूट ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है।
ए असत्य है परंतु आर सत्य है। रुद्रट ने शांति एवं प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किया है, यह कथन सही है। शांत रस का अस्थायी भाव सम्यक ज्ञान है, यह गलत है। तो राइट आंसर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रश्न 73, भाव प्रकाश के रचयिता हैं कुंभन दास, हरिराय, तुलसीदास, परमानंद दास। आप सभी बताइए भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? भाव प्रकाश के रचयिता हैं हरिराय। प्रश्न 74, आचार्य भामह ने काव्यालंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना? अभ्यास, प्रतिभा, परिणाम या व्युत्पत्ति को? आचार्य भामह ने काव्यालंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है? तो राइट आंसर है प्रतिभा को। काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी है? भामह, पंडितराज जगन्नाथ, वामन या दंडी? आप सभी बताइए काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी है? रसवादी आचार्य हैं पंडितराज जगन्नाथ। प्रश्न 76, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्योग, हेतुर्ना कारणम, जायते, व्युत्पत्ति? यहाँ पर काव्यांग होना चाहिए। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? काव्यांग का। प्रश्न 77, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ? आप सभी बताइए कि यह काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो राइट आंसर है आचार्य मम्मट ने। प्रश्न संख्या 78, किश्चित् दर्श रसाद दशे प्रवर्तते न हि रसाद दते काश्चित् दर्श प्रवर्तते, यह उक्ति किस आचार्य की है? भामह, मम्मट, कुंतक, भरत मुनि? आप सभी बताइए यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति भरत मुनि का है। निरपेक्ष का सही विलोम है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष, प्रतिपक्ष। निरपेक्ष का सही विलोम क्या है? निरपेक्ष का विलोम है सापेक्ष। कबूतर का पर्यायवाची कौन है? आरिल, कपोत, कार, कुक्कुट? कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कबूतर का पर्यायवाची है कपोत।